देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पर, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे √5 एक, हो सकता है हम जो क्वेश्चन लिखे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे, ठीक, सेम टाइप का नंबर चेंज रहेगा क्वेश्चन, लेकिन निश्चित पूछा जाएगा, एकदम सत्य है। हो सकता है हम यहाँ 5 लिखें, ये √3 लिख दें, ठीक। हो सकता है इसके जगह पर अगर ये नहीं पूछेगा तो यहाँ पे 2 कर देगा, यहाँ पर 7 कर देगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जिस टाइप का हम लिखे थे, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, निश्चित हर साल एग्जाम में एगो क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। और इस बार 2026 में, अगले बार 2027 में, मतलब जो 26 में एग्जाम देगा उसके लिए भी और जो 27 में एग्जाम देगा उसके लिए भी, सिर्फ नंबर चेंज रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित आएगा, ठीक है। चलिए आज इसको हम लोग सीख रहे हैं और एगो नंबर हम सिखा देते हैं। हम √5 लिए हैं, अगर हम √5 सीख जाएंगे तो उम्मीद करते हैं √3 हो, √2 हो, √7 हो, √11 हो, अदरवाइज कोई भी संख्या होगा, कोई भी संख्या, उसको हम निकाल सकते हैं। क्लियर, आइएगा सीखते हैं। अच्छा देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है जो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा हुआ है? √5 एक, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन करना क्या आपको, अपरिमेय। क्या आप इसका मतलब लिखा हुआ अपरिमेय, आप इसके विपरीत मानिए। क्या करना आपको? विपरीत मतलब कहने अपरिमेय कर हम परिमेय मानेंगे। क्या करेंगे हम? परिमेय मानेंगे। इसके विपरीत यहाँ क्या दिया है हमको मानना, क्या है यहाँ लिखेंगे हल। स्टार्ट कर देंगे। देखिए माना कि ये कह रहा √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, हम मान रहे हैं, हम जो मान रहे हैं अगर ये सिद्ध हो जाएगा अंतिम में तो हम कहेंगे हम जो माने तो बात हमारा सही हुआ। बात क्या हुआ? अगर आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो हम कह देंगे हम जो माने तो हमारा बात गलत हो गया। दुइया गुण होगा, हम जो माने अगर हम सिद्ध कर पाएंगे तो कह देंगे सही बात है हम जो माने थे, अगर नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो हम ये भी कह देंगे हमसे सिद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब हम जो माने थे हम क्या माने थे? गलत माने थे। तो माना कि √5 एक, इसके विपरीत वहां देख दिया क्या हुआ है? अपरिमेय, तो हम मानेंगे क्या? परिमेय संख्या है। क्या माने? परिमेय संख्या। अब एक बात बताइए, जब हम कहे हैं √5 परिमेय संख्या है, तो यहाँ परिमेय संख्या का नियम क्या होता है बताइए। परिमेय संख्या का हम लोग नियम पढ़े हैं, क्या होता है? वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या के नियम से क्या पढ़ाया है? वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? ये निश्चित लिख दीजिएगा। जब आप सिद्ध कर रहे हैं, आप जबरदस्ती आप माने हैं, जबरदस्ती मानना हुआ। सवाल कर रहा है हम अपरिमेय, हम कह रहे हैं तू परिमेय है, तो हम जबरदस्ती उसको मान रहे हैं ना। तो जब जबरदस्ती मानेंगे तो हम लिख देंगे परिमेय संख्या के नियम से। तो परिमेय संख्या का नियम होता है वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन भी है, जहां Q ≠ 0, Q ≠ 0 और P व Q सअभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या। तथा P व Q का HCF किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। P व Q का HCF किसके बराबर होना चाहिए? ये हुआ आपका परिमेय संख्या का नियम। क्या हुआ परिमेय संख्या का? अब यहाँ जो हम लिखे P व Q का HCF 1 होना चाहिए, P व Q का HCF क्या होना चाहिए? तो सवाल को हम सोल्व कर रहे हैं, अगर HCF 1 आ जाएगा 1, तब तो हम कह देंगे ये जो हम माने हैं √5 एक परिमेय संख्या है, हम सही माने थे, ठीक। अगर 1 नहीं आया, 1 को छोड़कर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, अदरवाइज कुछ भी आएगा, अदरवाइज तो हमारे द्वारा माना गया बात गलत हो जाएगा। चलिए आते हैं। तो हम लिखे माना कि √5 परिमेय संख्या है, सारा कंडीशन इसका लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो आपका ये √5 है, √5 है, तो जब परिमेय संख्या के हैं तो परिमेय संख्या का नियम क्या होता है? P/Q, वही कहिएगा। अब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो हम √5 को कहेंगे P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे हमने कुछ हो तो अब हम लोग पढ़े हैं बचपन से ही 6-7 क्लास से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, कोना कोनी गुना, कोना कोनी। आइएगा, तो P को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? P होगा, और √5 को जब Q से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √5Q हो जाएगा, होगा ना। अब एक बात बताइए, यहाँ से रूट हटाने के लिए, रूट 5 में है ना, यहाँ से रूट, अच्छा जब तक रूट रहेगा तब तक परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा।
हम रूटे वाला को जबरदस्ती परिमेय माने हैं ना, जबकि हम बताए थे जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो तो 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये रूट को हटाने के लिए दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो जब कोई रास्ता नहीं है, ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, रूट को हटाने के लिए अगर रास्ता आपको कोई नहीं बचेगा तो अंत में कीजिएगा क्या, दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्क कर दीजिएगा, मतलब स्क्वायर ऑन बोथ साइड। या इसका हिंदी लिखिएगा तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, इधर हो जाएगा आपका p का वर्ग, इधर क्या हो जाएगा √5q का वर्ग होगा, इधर हो जाएगा p का वर्ग, इधर क्या हो जाएगा √5q का वर्ग होगा ना। अब आइएगा, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ तो रूट कट जाएगा जानते हैं, लेकिन इधर तो चढ़ गया ना, दोनों तरफ करने का मतलब क्या है, इस पर भी और इस पर भी दोनों तरफ करना पड़ेगा, एक साइड नहीं कर सकते हैं। इधर आपका क्या हो गया था, इधर हो गया p स्क्वायर, क्या हो गया इधर p स्क्वायर। अब देखिए ये जो √5 है ये स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका सिर्फ 5, क्या बच जाएगा, और ये जो q स्क्वायर है इसके साथ लगा रहेगा, ठीक है। अब आइएगा यहाँ ये q स्क्वायर के साथ ही 5 है गुना में, 5 कौन सी में है गुना में, q आइएगा क्या बोल रहे थे, ये q स्क्वायर के साथ ही 5 कौन सी में है गुना में है। अब देखिए जब गुना को बराबर की इस साइड लाते हैं तो ये भागा में आता है, कौन सी में आता है, और जब भागा को बराबर उस साइड ले जाएंगे तो गुना में चेंज होता है, साइन इंटरचेंज होता है। आइएगा तो ये 5 जो गुना में इधर लाएंगे तो भागा का मतलब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, हम बगल में लिख के दिखाते हैं, ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा 5, p स्क्वायर बटा भागा के रूप में आया ना, तो इसको कहेंगे मतलब p स्क्वायर में 5 से भागा लग रहा है, p स्क्वायर में 5 से भागा बटा मतलब भागे लगना ना। अगर कहीं पर हम लिख दिए यहाँ पर 3/6 लिखा हुआ, 3 का 3 3 दूना 6 लग रहा है ना, 3/6। यहाँ देखिएगा ये जो गुना में इधर लाएंगे तो भागा में आएगा, अब यहाँ जो लाएंगे भागा में आएगा, यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्या नाम दे दिए इसको समीकरण, अभी वहां करके दिखाए हैं, वो लाइन यहाँ लिखना है। अगर p स्क्वायर से 5 विभाजित है, p स्क्वायर से 5 विभाजित, तो p से भी 5 विभाजित लाइन लिखना होगा, क्योंकि p स्क्वायर से अगर 5 विभाजित है, p स्क्वायर से 5 विभाजित, तो p से भी 5 विभाजित होगा, p से भी 5 विभाजित। आइएगा आगे, अब ई लाइन तो यहाँ पर लिख दिए, मतलब ई विभाजित कर रहा था लिख दिए ना। आइएगा अब क्या करेंगे, अब ई तो था p के लिए, किसके लिए था, p के लिए। अब देखिए परिमेय संख्या का नियम कहता है जो p बटा q, यहाँ लिखे हैं p स्क्वायर से अगर 5 विभाजित है, p स्क्वायर से 5 विभाजित, तो q से भी मतलब p से भी 5 विभाजित होगा। अब देखिएगा ये p बराबर यहाँ पर जो हम p बराबर लिखे हैं 5, इसके जगह पे आप r भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, दोनों कांस्टेंट होता है, दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ई जो हमारा है, ई तो हमारा क्या है, अचर राशि है, ये अचर राशि, चर समझा रहे हैं ना, मतलब एबीसीडी का टोटल वैल्यू जो होता है, एबीसीडी का टोटल लेटर जो होता है, एबीसीडी का टोटल, उसको कहते हैं चर, क्या कहते हैं उसको, गिनती की संख्या जितना है सबको क्या कहेंगे, अचर। तो अचर के साथ आप कांस्टेंट के लिए सी के आर कुछ भी ले सकते हैं, समझे, यहाँ आर भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ ले लिए 5k, क्या ले लिए, मतलब इसके p बराबर क्या ले लिए 5k। अब देखिएगा इसके बराबर जो हम लिए p बराबर 5k, p बराबर 5k। अब अगर हम समीकरण 1 से भी मान रखना चाहेंगे तो नहीं रख सकते हैं, कहिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ क्या है p है, तो p स्क्वायर करने के लिए वही काम करना पड़ेगा, तब ना यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा। इस पर अगर स्क्वायर चढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ फिर से लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ जब वर्क करेंगे, इधर आपका हो जाएगा p पर वर्ग, क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा आपका 5k का स्क्वायर, 5k का। अब देखिएगा इतने नहीं रहेगा, यहाँ जो हम लिखे p का वर्ग, यहाँ लिखे 5k का, देखिए है ना, तो ये p स्क्वायर तो रहेगा, ये 5k स्क्वायर मतलब ये टोटले पे स्क्वायर है, बात समझे। ये 5 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, ये हो जाएगा 5 25, क्या हो जाएगा 5
मतलब ये दोनों पर अलग अलग ऐसे लिखा हुआ 5 का भी वर्ग है और k का भी वर्ग है। क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। ये अगर एक क्वेश्चन में है तो दोनों पे अलग अलग वर्ग है। अब दोनों पर जो अलग अलग वर्ग है तो हम अभी करके दिखाएं। 5 × 25 और k का वर्ग तो यही रहेगा, क्या हो जाएगा ये 25k²। अब देखिएगा ये जो यहाँ है p², क्या है p², ये p² का वैल्यू पहले से हमको मिला हुआ है ना। कहाँ से, समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब जो हम लिखे हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में p² का मान है क्या 5q² है ना। समीकरण 1 से समीकरण 1 में p² बराबर क्या है 5q²। तो इसके जगह पे हम ई लिख सकते हैं, ई है कहाँ यहाँ पे, ई p² की जगह पे हम ई लिख सकते हैं 5q², क्योंकि p² को हम विभाजित कर दिए हैं, p² विभाजित। अब कहिएगा सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, हम p² को विभाजित दिखा चुके हैं, हमको q को भी दिखाना है, q को भी, तो q को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। आइएगा इसके जगह पे लिख देते हैं 5q²। ये यहाँ से आया है, इसको समझे, यहाँ किसी को डाउट है, ये p² की जगह पे यहाँ p² है ना, लिख दिए समीकरण 1 से। p² का मान था 5q², ये यहाँ ला के रख दिए, ठीक है। बराबर में क्या है 25k², यहाँ लिखेंगे बराबर में 25k² लिख दिए। अब एक चीज देखिए, ये q² के साथ 5 कौन सी में है, गुना में। इसको जब हम इधर लाएंगे तो कौन सी में आएगा, ये अभी तुरंत ऊपर बताए थे, गुना जब बराबर को उस साइड जाएगा या इस साइड आएगा तो भाग में जाएगा, जब भाग इस साइड या उस साइड जाएगा तो गुना में आएगा। यहाँ सिर्फ रह जाएगा क्या q², क्या रह जाएगा, इधर जब आप लाइएगा ये हो जाएगा 25/5 k², 25/5। यही 5 यहाँ आ गया भागा में, 5 कहाँ आ गया, भागा दीजिए 5 क्या बार में 5 बार लगेगा भागा, 5 का हमको 5 25 होगा। अब यहाँ आइएगा तो q² बराबर हो जाएगा 5k², 5k। अब आइएगा ये जो k के साथ 5 है, कौन सी में है, गुना में। अगर हम इसको इधर लाते हैं तब ये कौन सी में आएगा, वही कहानी जो यहाँ किए हैं। देखिए ये लिखा हुआ आपका q² बराबर 5k², ऐसे है लिखा हुआ। ये 5 को हम इधर लाते हैं, इधर लाएंगे तो हो जाएगा बट्टा में 5, तो उस साइड बच क्या जाएगा तभी बताइए, इस साइड बच जाएगा आपका k² बचेगा ना। देखिएगा ये 5 को इधर लाएंगे तो कौन सी में आएगा, भागा में, तो वही एक लाइन लिखेंगे। चूंकि q² अगर 5 को विभाजित करता है, q² अगर 5 विभाजित, तो q भी 5 को विभाजित, ध्यान से देखिएगा यहाँ लिखेंगे, चूंकि q² अगर 5 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो q भी 5 को विभाजित करेगा, 5 को विभाजित। अच्छा, जब q 5 को विभाजित करेगा तो इसका HCF 5 हुआ, HCF क्या हुआ इसका, लेकिन हम जो यहाँ लिखे HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हम लिखे 1 होना चाहिए, क्या लिखे हैं, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, 1 आया नहीं ना। तो हम जो यहाँ लिखे हैं P व Q का HCF किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, किसके बराबर, 1 के बराबर। लेकिन यहाँ HCF आ क्या गया, सो देखिए 5 आ गया ना, तो ई कभी होगा, ई परिमेय संख्या HCF 1 होगा तब ना। हम यहाँ लिखे हैं P व Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सब चीज सही है, समझिए। ऊपर जो कहिएगा सर 5 जो है ऊपर, तो ये जो नियम लगाए P/Q ग्रुप में यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन ई क्या है, 1 क्या होना चाहिए, 1 नहीं ना आया है। यहाँ लिखेंगे नीचे में, हमारी द्वारा मानी गई बात विरोधाभास प्रकट होती, लिख दीजिए नीचे में। अतः हमारे द्वारा, नहीं तो आप लोग लिखिएगा वायरल दशरथ सर के द्वारा मानी गई बात विरोधाभास या गलत साबित होती है, प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती